वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। और आज हम टॉपिक का जो डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। क्या आपने कभी बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन आज हम उसी टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं उसको आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 5-10 मिनट में आप मेरे साथ बने। जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिक्स सबको टफ लगती है, बट इकोनॉमिक्स को अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमें इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगेगी और बहुत जल्दी ही समझ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में ही मनी चैप्टर है और उसी का ये टॉपिक है। अब मनी में हम देखते हैं कि मनी क्या होता है। अगर हम लोग ओवरऑल अगर जानना चाहते हैं तो मनी क्या है। मनी एक एक्सचेंज का मीडियम है जो हम क्या करते हैं, जो हमें जो चीज़ें ज़रूरत रहती है हमारे डिमांड के हिसाब से, हमें जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए रहती है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास मनी रहना चाहिए। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक जनरल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो मतलब कॉमनली हर जगह एक्सेप्ट होता है। मतलब पहले कैसा होता था, ये तो अभी की बात चल रही है 2000 की या अभी के टाइम की बात चल रही है हम बोल रहे थे, लेकिन इसके पहले बहुत हजारों साल पहले तब क्या होता था। तब लोगों को जब जरूरत पड़ती थी तो क्या लोगों के पास तब भी यही मनी रहता था? ये डेबिट कार्ड यूज होते थे, क्रेडिट कार्ड यूज होते थे, या हमारे पास जो पेपर मनी होती है या मेटलिक मनी होती है, क्या ये सारी चीजें पहले यूज होती थी? नहीं, पहले ये नहीं यूज होता था क्योंकि पहले मनी का इंट्रोडक्शन मतलब मनी नहीं आया था। मतलब मनी को तो अभी हमने जैसा जैसा मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, मनी इंट्रोड्यूस होती गई है और मनी में भी चेंजेस आते गए। और अभी आप खुद देख सकते हो कि किस किस अलग अलग तरीके से मनी में चेंजेस आया है। तो पहले क्या होता था, पहले अगर हम देखते ना तो मनी में जो चेंजेस कैसे कैसे है, वो आपने कभी शंख, सीप, ये मोती या फिर आप कलरिंग पत्थर देखे हो जो हमारे फिश टैंक में हम रखते हैं, वो सब भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज रह चुकी है। ये जान के एकदम ऐसा लगता है ना कि वो मतलब उसके साथ हम लोग कोई सामान खरीद सकते थे। जी हाँ, वो तो पहले जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो अलग था और अभी अलग है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जब हम वो पढ़ेंगे वो वाला चैप्टर तो मैं उसमें आपको डिस्कशन मतलब उस वाले टॉपिक में आपको डिस्कस करके एकदम इजी वे में बताऊंगी। अभी हम बस ये देखते हैं जो आज का टॉपिक है, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है पहले ये समझ लेते। बार्टर सिस्टम ये होता है कि पहले जो एक गांव रहता था या कोई भी पुराने जो गांव रहते थे वो लोग खुद इतने सफिशिएंट रहते थे कि वो लोग खुद जितना अनाज उगाते हैं वो लोग एक दूसरे में ही सबको गांव वाले बांट कर या जैसे भी। पहले लोगों की डिमांड ज़्यादा नहीं थी। मतलब अभी जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी आती जा रही है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, और जितना ज़्यादा हमारा मॉडर्न होते जा रहा है, नए नए गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहले ऐसा नहीं था। तो जो पहले का सिस्टम था ना, लोग थोड़े चीज़ों में ही मतलब खुद को कंप्लीट कर लेते थे और उनकी जो डिमांड थी वो बहुत लिमिटेड थी। तो वहाँ क्या होता था, वहाँ नॉर्मली कैसा होता था कि एक गांव है, वो गांव में जो भी एक इंसान के घर में राइस का प्रोडक्शन हुआ है, चावल, एक इंसान के घर पे व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है, गेहूँ, एक इंसान के घर पे पल्सेस कुछ दालों का प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ क्या होता था कि इन्होंने एक गोनी ये अपना इनको देते थे तो इनसे दाल ले लेते थे, एक गोनी इनको देते थे तो इनसे गेहूं ले लेते थे, और इसी तरीके से वो भी वैसे ही एक्सचेंज कर लेते थे। तो यहाँ क्या हो जाता था कि सेम क्वांटिटी में या जैसा भी उनके मेजरमेंट के हिसाब से वो क्या कर लेते थे, चेंजेस कर लेते थे, मतलब एक दूसरे को देकर ले लेते थे। तो यहाँ क्या होता था कि जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी चीज़ों को कुछ जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमारे ज़रूरत से ज़्यादा ही, वो हम किसी और को देकर उसके पास जो एक्स्ट्रा है वो चीज़ें ले ले रहे हैं। तो इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। अब वो प्रॉब्लम कैसी, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आने लगी उसको हम पढ़ेंगे कि हाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम आती थी। अभी समझ गया होगा कि बार्टर सिस्टम क्या है। अगर आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी टॉपिक नहीं समझता है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मतलब लैक मतलब कमी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ कमी क्या चीज़ में रहती थी, यहाँ कमी रहती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है
कि कोइंसिडेंट मतलब ऐसा हम बोल देना कि हाँ मैं रास्ते में चल रहा था और कोइंसिडेंस वो भी मिल गया, मतलब मिलते टकरा गए गलती से, मतलब जानबूझ के नहीं, बट दोनों का एक ही चीज की मकसद था, वैसा हम बोल सकते। तो यहाँ कैसा रहता है कि हाँ चलो एक मैं हूँ और मेरी एक फ्रेंड है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो सुमित्रा। तो जो मेरी फ्रेंड है, मैंने क्या किया, मैंने उसको, मेरे पास बुक्स थे, ओके, मेरे पास फर्स्ट ईयर के बुक्स थे, समझो एग्जाम्पल लो, बुक्स से हम समझाऊँ, ओके चलेगा, मैं गेहूँ चावल से ही समझाती हूँ। तो अगर मेरे पास ना मेरे गांव में या मेरे घर में ना चावल का प्रोडक्शन हुआ है और मेरे पास चावल का हुआ है और उसके घर पे क्या हुआ है, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि चावल के प्रोडक्शन पे मेरे पास चावल, मैंने क्या की, अब मुझे गेहूं की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास तो चावल का प्रोडक्शन पहले से हुआ है, अब मुझे गेहूं और दाल चाहिए, तो मैं पहले देखती हूँ गेहूं कोई देता है नहीं, तो मैं सुमित्रा के पास गई और सुमित्रा बोल रही हाँ मेरे को भी चावल चाहिए था, मेरे पास गेहूं एक्स्ट्रा है, मेरे को भी चावल चाहिए था। तो यहाँ क्या हो गया कि अब मुझे चावल देना था और उसको भी चावल लेना था, और उसको गेहूं देना था और मुझे भी गेहूं लेना था। तो थोड़ा समझा कि मुझे जो देना था वो उसको चाहिए था और मुझे जो चाहिए था वो उसको देना था। तो हमारा जो हो गया ना, वो एक कोइंसिडेंस की वजह से हम दोनों की वांट क्या हो गई, मिल गई एक दूसरे में। लेकिन ये बहुत रेयर है, क्या है, लैक है, उसकी कमी है। अभी कमी का मतलब कैसा हो गया कि जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे जो चाहिए वो सामने वाले को वही देना है, या मेरे पास जो है सामने वाले को वही लेना है। अब मेरे पास, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास चावल था और उसके पास गेहूं था, अब मैं उसको चावल देने जा रही हूँ, लेकिन वो बोल रही है मेरे को चावल नहीं चाहिए था, मेरे पास चावल किसी ने दे दिया, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को दाल चाहिए थी, मेरे पास गेहूं तो है लेकिन मेरे को दाल चाहिए थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि मेरे पास तो दाल देने के लिए है ही नहीं, मेरे पास तो चावल है, तो यहाँ मिसमैच हो गया। तो अब क्या करूँगी मैं, तो यहाँ तो मेरे पास और कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है कि पैसा है कि मैं पैसा देकर खरीद लूँ, तो पहले ज़माने में पैसे नहीं चलते थे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, समझा होगा। देन उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, मेजर सबने सुना होगा, मेजरमेंट जैसे सबने सुना रहता है कि हाँ मेजरमेंट हम क्या चीज़ से करते, किस तरीके का मेजरमेंट करते। अब यहाँ क्या होता था कि अगर समझो, वापस एग्जांपल लेते, कोई भी एक आप ले सकते हो मिस्टर ए और मिस्टर बी का एग्जांपल। अब मिस्टर ए के पास क्या है, मिस्टर ए के पास वापस से हम देखते हैं चावल का प्रोडक्शन हुआ है, और मिस्टर बी के पास ना बहुत सारी गाय है, गाय तो कॉमन है ना, तो उनके पास गाय थी और उनके पास बहुत सारा मिल्क, ओके। तो अब उन्होंने क्या किया, अब मिस्टर ए को मिल्क चाहिए था और मिस्टर बी को चावल चाहिए था, तो मैं तो उनको चावल देने जाऊंगी और वो मेरे को मिल्क देने आएगी, लेकिन क्या 2 किलो चावल 2 लीटर दूध के मतलब इक्वल में आ सकता है। यहाँ मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ जाती थी, कैसे कि मतलब अगर पेट्रोल या कोई भी चीज़ का यहाँ लीटर का मेजरमेंट क्या केजीज के साथ किया जा सकता था, समझा ये पॉइंट। मतलब यहाँ ये प्रॉब्लम आने लग गई कि जब मेजरमेंट में मतलब क्या करे, कॉमन मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ लीटर और फिर केजीस में डिफरेंट आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अभी अगर मुझे चाहिए, मैं चावल लेने जा रही है और उनके पास कुछ और चीज़ें हैं, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग गए। तो वो हो गया लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि यहाँ जो वैल्यू का कॉमन मेजर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दोनों की जो वैल्यू है वो डिफाइन अलग है, समझो। देन उसके बाद आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स मतलब अभी जैसे मेरे पास तो चावल का प्रोडक्शन हो चुका है और उसके पास गेहूं का था, मेरी फ्रेंड। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो चावल है मैंने उसको दिया, ओके, और उसने मुझे गेहूं दिया। अब वो उसको लेकर उसको मैं कितने टाइम तक स्टोरेज कर सकती हूँ, मतलब मुझे अभी मैंने एक्सचेंज तो कर लिया, लेकिन अब वो मुझे पूरा 1 साल तक उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। कहाँ करूँ, कैसे करूँ, ख़राब होने का डर, या फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम में, क्योंकि हमें तुरंत ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारा प्रोडक्शन हुआ है, हमारे भी सामान को हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, वरना फिर कुछ भी प्रॉब्लम, हमारे सामान ही अगर ख़राब हो गया, रखे या जैसे भी, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हमें जो स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती थी, अभी वेयर हाउसेस आ चुके हैं जिसकी वजह से हमें वो सब प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन पहले, ये हज़ारों साल पहले की बात चल रही है जहाँ ये सब प्रॉब्लम आती थी।
होप समझा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी। अब यहाँ क्या हो रहा है? इंडिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड का मतलब होता है कि वो डिवाइड हो सकती है कुछ चीज़ें, और इंडिविजिबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो इनडिवाइड नहीं हो सकती है डिवाइड, मतलब जो इंडिविजिबल है। अब वो चीज़ें कैसी होती है? अब समझो मुझे एक गुनी चावल चाहिए या एक बैग छोटा सा, जो भी समझो, और सामने वाले के पास जो मिस्टर ए है, हाँ, जो भी है सामने वाला, समझो सेकंड पर्सन, अब उसके पास उसको क्या देना था, मुझे, मैं उसको चावल दे रही हूँ, सॉरी मैं उसको चावल दे रही हूँ, और मुझे उससे ना कुछ भी सामान चाहिए था, समझो एक बकेट चाहिए थी, या फिर हल, गाँव में जब खेती के काम के लिए हल लगता है, तो या कुछ भी ऐसी चीज़ें सामान चाहिए था, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए था। तो अब तो मैं उसको एक गुनी चावल देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, मुझे एक गुनी चावल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आधा गुनी चावल चाहिए। तो जो उसके पास एक प्रोडक्ट था ना, जो भी हल था या फिर कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सोचो। तो अब वहाँ क्या होगा? वहाँ ये होगा कि अब मैं तो, अब उसको वो बोल रहा है कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे आधा गोनी चावल चाहिए, तो क्या वो जो प्रोडक्ट है उसका आधा थोड़ी ना कर सकते हो? टीवी है, अगर मेरे को टीवी किसी से चाहिए तो क्या मैं वो टीवी का आधा करके लूँगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, जो भी सिस्टम चल रहा है वो बार्टर सिस्टम है। तो बार्टर सिस्टम में क्या चीज़ किस तरीके से डिवाइड करे, किस तरीके से मेजरमेंट करे, ये सब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। मतलब अभी हम कैसा करते हैं कि हाँ हमारे पास क्रेडिट कार्ड का सिस्टम आ चुका है, या हम किसी से कुछ पैसा ले लेते हैं या कुछ सामान ले लेते हैं। जैसे हम अभी भी, आप अगर किराने स्टोर जाते हो या दुकान वाले के पास जाते हो, अगर आपके पहचान वाले हो और पिछले 10 साल से आप ले रहे हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, हाँ अंकल अभी ले लो, या बुक में लिख दो, खाते में लिख दो, हम आपको कुछ दिनों बाद देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप क्या कर रहे हो? यहाँ आप डिफर्ड पेमेंट कर रहे हो कि बोल रहे हो आप बाद में कर दोगे, और आप कर दोगे। लेकिन उस टाइम पे कैसा होता था, वहाँ वो डिफर्ड पेमेंट कैसे की जाए? क्योंकि वहाँ बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन के वैल्यू में जो चेंजेस आ जाता है, अभी कुछ टाइम के बाद करेंगे तो वो चीज़ों का वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है। साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास एक काऊ है, गाय, अब मुझे गाय देना था किसी को और कुछ सामान लेना था, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि जो गाय मुझे फ्यूचर में दो, तो वो गाय को मुझे संभाल के फ्यूचर तक वैसे के वैसे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही। तो इस तरीके से मतलब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इन सारी प्रॉब्लम के वजह से हमारा जो मनी है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसके अंदर रिवॉल्यूशन होता है। अब रिवॉल्यूशन कैसा होता है, सॉरी रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन में किस तरीके से होता है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ मनी है, मनी में किस तरीके से चेंजेस आता जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि सबको ये वीडियो मिले और सबको एक ईजी वे ऑफ लर्निंग मिले, कि सब बहुत अच्छे से सीख सके। आज के लिए थैंक यू।